हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे, जो है मैप्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। हम पिछले चैप्टर में ग्लोब की विशेषताएं पढ़ चुके हैं। हालांकि ग्लोब की कुछ सीमाएं भी हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो इसके लिए एक ग्लोब बहुत उपयोगी हो सकता है, लेकिन जब हम सिर्फ पृथ्वी के एक हिस्से, अपने देश, राज्यों, जिलों, कस्बों और गांवों का अध्ययन करना चाहते हैं तो इसके लिए ग्लोब से हमें बहुत कम मदद मिल पाती है। अब इन सब का अध्ययन करने के लिए हमें किसका उपयोग करना चाहिए? इसके लिए हमें मैप का उपयोग करना चाहिए। पर मैप क्या होते हैं? मैप की परिभाषा क्या है? चलिए जानते हैं। मैप पृथ्वी की सतह यानी अर्थ सरफेस का एक प्रतिनिधित्व या एक रेखा चित्र है, या फिर इसके एक हिस्से को एक समतल सतह पर माप के अनुसार खींचा जाता है। लेकिन गोल आकार को पूरी तरह से फ्लैट यानी चपटा करना असंभव है। हमारे लिए मैप्स विभिन्न उद्देश्यों के लिए बहुत उपयोगी हैं। एक मैप होता है जो हमें छोटा सा क्षेत्र और कुछ तथ्य दिखाता है, और दूसरा मैप होता है जिसमें बड़ी सी किताब की तरह बहुत सारे तथ्य होते हैं। जब बहुत सारे मैप्स को एक बुक में एक साथ रख दिया जाता है, उसे हम एटलस कहते हैं। ग्लोब के मुकाबले मैप्स हमें ज़्यादा जानकारी प्रदान करते हैं। मैप्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। फर्स्ट फिजिकल मैप्स, सेकंड पॉलिटिकल मैप्स एंड थर्ड इज थीमेटिक मैप्स। फिजिकल मैप्स वह मैप्स जो पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर आदि को दर्शाते हैं, उन मैप्स को फिजिकल और रिलीफ मैप्स कहते हैं। पॉलिटिकल मैप्स जो मैप्स शहरों, कस्बों, गांवों और दुनिया के विभिन्न देशों और राज्यों को उनकी सीमाओं के साथ दर्शाते हैं, उन मैप्स को पॉलिटिकल मैप्स कहा जाता है। थीमेटिक मैप्स कुछ मैप्स विशेष जानकारी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, वनों के डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण को दर्शाने वाले मैप्स, उद्योगों के वितरण को दर्शाने वाले मैप्स। इन मैप्स को थीमेटिक मैप्स के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, यह है रोड मैप। इस मैप में गुजरात का रोड नेटवर्क दिखाया गया है। यह है रेनफॉल मैप। यह है वनों के डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण को दर्शाने वाला मैप, और यह है उद्योगों के वितरण को दर्शाने वाला मैप। ये सब थीमेटिक मैप्स हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। मैप्स के 3 भाग होते हैं। फर्स्ट डिस्टेंस, सेकंड डायरेक्शन एंड थर्ड इज सिंबल। डिस्टेंस मैप्स ऐसे रेखाचित्र होते हैं जो कागज की एक शीट पर पूरी दुनिया और उसके एक हिस्से को छोटा कर देते हैं। हम यह कह सकते हैं कि मैप्स छोटे स्केल पर खींचे जाते हैं, लेकिन यह कटौती बहुत सावधानी से की जाती है ताकि मैप में जगहों के बीच की दूरी वास्तविक लगे। लेकिन यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी सी दूरी जमीन पर एक बड़ी दूरी का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए इस उद्देश्य के लिए स्केल को चुना गया। लेकिन यह स्केल होता क्या है, चलिए जानते हैं। स्केल जमीन पर वास्तविक दूरी और मैप पर दिखाई गई दूरी के बीच का रेशो है, यानी अनुपात है। स्केल इज इक्वल टू एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लो कि आपके स्कूल और आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। यदि आप इस 10 किलोमीटर की दूरी को मैप पर 2 सेंटीमीटर में दर्शाते हैं, तो इसका मतलब मैप पर दर्शाई गई 1 सेंटीमीटर की दूरी जमीन पर 5 किलोमीटर की वास्तविक दूरी मानी जाएगी। यानी 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो आपकी ड्राइंग का स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर होगा। यदि आप स्केल जानते हैं तो आप मैप पर किन्हीं भी 2 जगहों की दूरी को आसानी से कैलकुलेट करने योग्य होंगे। जब महाद्वीपों या देशों जैसे बड़े क्षेत्रों को
एक कागज पर दिखाना होता है तब हम स्मॉल स्केल का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए जमीन की 500 किलोमीटर की दूरी को मैप पर 5 सेंटीमीटर के रूप में दर्शाया जाता है। इसे स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। जब छोटे से क्षेत्र को जैसे कि गांव या कस्बे को कागज पर दिखाना होता है तब हम लार्ज स्केल का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए जमीन की 500 मीटर्स की दूरी को मैप में 5 सेंटीमीटर के रूप में दर्शाया जाता है। इसे लार्ज स्केल मैप कहा जाता है। यह देखिए, यह एक विलेज का मैप है। इसमें लार्ज स्केल का यूज किया गया है, यानी यह एक लार्ज स्केल मैप का उदाहरण है। इस मैप में जो स्केल है उस स्केल का इस्तेमाल जगहों के बीच की दूरी को मापने के लिए हो सकता है। उदाहरण के लिए कुएं और पेड़ के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि जमीन पर कुएं और पेड़ के बीच की दूरी 50 मीटर्स है, क्योंकि मैप का 1 सेंटीमीटर जमीन के 10 मीटर्स के बराबर है। पोस्ट ऑफिस और करीम के घर के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब जमीन पर पोस्ट ऑफिस और करीम के घर के बीच की दूरी 120 मीटर्स है, क्योंकि 12 × 10 = 120। लेकिन आप करीम के घर से पोस्ट ऑफिस तक एक पक्षी की तरह उड़कर तो नहीं जा सकते। आपको सड़क पर चलकर जाना होगा। इसके लिए हमें टोटल वॉकिंग डिस्टेंस को मापना होगा, जैसे ई से सी, सी से एम, एम से बी और बी से ए। फिर इन सबको जोड़ना होगा। जोड़कर जो डिस्टेंस आएगा वह डिस्टेंस करीम के घर से पोस्ट ऑफिस तक टोटल वॉकिंग डिस्टेंस होगा। स्मॉल स्केल मैप्स की तुलना में लार्ज स्केल मैप्स ज़्यादा जानकारी देते हैं। डायरेक्शन। अत्यधिक मैप्स में ऊपर राइट हैंड साइड पर एन अक्षर से एक तीर चिन्हित होता है। यह एरो नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है और इसे नॉर्थ लाइन कहते हैं। जब आप जान जाएंगे कि नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी है, तब आप दूसरी दिशाओं जैसे ईस्ट, वेस्ट और साउथ के बारे में भी पता लगा सकते हैं। 4 प्रमुख दिशाएं होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इन्हें कार्डिनल पॉइंट्स कहा जाता है। अन्य 4 बीच की दिशाएं हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। हम इन मध्यवर्ती दिशाओं की मदद से किसी भी जगह का सही ढंग से पता लगा सकते हैं। हम एक जगह की दिशा यानी डायरेक्शन का पता कंपास की मदद से भी लगा सकते हैं। कंपास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो प्रमुख दिशाओं का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई हमेशा नॉर्थ साउथ दिशा की ओर पॉइंट करती है। सिंबल्स। यह मैप का तीसरा महत्वपूर्ण भाग है। यह संभव ही नहीं है कि मैप्स पर विभिन्न आकृतियों जैसे इमारतें, सड़कें, पुल, पेड़, रेलवे लाइंस और कुएं की बिल्कुल सही शेप और साइज खींचा जाए। इसलिए इन आकृतियों को कुछ अक्षरों, शेड्स, रंगों, चित्रों और रेखाओं का उपयोग करके दिखाया जाता है। ये सिंबल्स सीमित स्थान में ही बहुत सारी जानकारी देते हैं। इन सिंबल्स का इस्तेमाल करके मैप्स को आसानी से बनाया जा सकता है और मैप्स को आसानी से पढ़ा भी जा सकता है। यहाँ तक कि यदि आपको एक क्षेत्र की भाषा नहीं आती और इस वजह से आप किसी से भी किसी जगह की डायरेक्शन नहीं पूछ सकते हैं, तो इस सिचुएशन में आप सिंबल्स की मदद से मैप्स से सारी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। मैप्स यूनिवर्सल लैंग्वेज यानी सर्वव्यापी भाषा रखते हैं जो सभी के द्वारा समझी जा सकती है। इन सिंबल्स के उपयोग के संबंध में एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। इन सिंबल्स को कन्वेंशनल सिंबल्स कहा जाता है। ये हैं कन्वेंशनल सिंबल्स। आप देख सकते हैं कि हर एक चीज़ का अलग अलग सिंबल है, जैसे रिवर, वेल, टैंक, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, सबका अलग सिंबल है। इन सिंबल्स की मदद से हम किसी भी जगह के मैप में आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस कहाँ है, रेलवे स्टेशन आदि कहाँ हैं। इन सभी आकृतियों को दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए पानी को मैप पर दिखाने के लिए ब्लू रंग का, पहाड़ों के लिए ब्राउन रंग का,
प्लेट्यूस यानी पठारों के लिए येलो रंग का और मैदानों को दिखाने के लिए ग्रीन रंग का इस्तेमाल किया जाता है। यह देखिए, यह सुंदरपुर विलेज और उसके आसपास का क्षेत्र दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि हर चीज़ को दिखाने के लिए अलग रंग का इस्तेमाल किया गया है, जैसे पेड़ों के लिए हरा रंग, पानी के लिए नीला रंग आदि। स्केच, हम जिस जगह जाते हैं और वहाँ हम जो भी देखते हैं और उस जगह के बारे में जो भी ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन करते हैं और अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर जो चित्र बनाते हैं उसे स्केच कहते हैं। इसमें स्केल का इस्तेमाल नहीं होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र की अन्य जगहों में से एक विशेष जगह कहाँ स्थित है ये बताने के लिए एक रफ ड्राइंग की आवश्यकता होती है। ऐसी रफ ड्राइंग को जिसे स्केल बिना बनाया जाता है उसे स्केच मैप कहते हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्त के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आप उसके घर का रास्ता नहीं जानते, तो आपका दोस्त आपको अपने घर का रास्ता बताने के लिए एक पेपर पर अपने घर के रास्ते की रफ ड्राइंग बनाकर देता है। ऐसी रफ ड्राइंग स्केल की मदद के बिना बनती है और ऐसी ड्राइंग को स्केच मैप कहा जाता है। प्लान, हम यह जानते हैं कि लार्ज स्केल पर बहुत छोटे क्षेत्र दिखाए जाते हैं। अब जानते हैं कि प्लान क्या है। प्लान लार्ज स्केल पर छोटे क्षेत्र की ड्राइंग होती है। लार्ज स्केल मैप हमें बहुत सारी जानकारी देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे कि एक कमरे की लेंथ और ब्रेथ जो मैप में नहीं दिखाई जा सकती। उस समय हम स्केल से खींची गई ड्राइंग्स को संदर्भित कर सकते हैं, जिसे प्लान कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.